अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम करने जा रहे हैं गोल्ड के लाइव एनालिसिस कि किस तरह से हम गोल्ड को मंडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, वो आप लोग ज़रूर देखें। ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मेरे 2 चैनल हैं। मैंने यहाँ पर ये अपडेट दी थी, आप देख सकते हैं कि मेम्बर्स में गोल्ड को स्ट्रॉन्ग सेल देख रही हूँ। 40-60, 40-40, 40-20 और 4000 तक मैंने गोल्ड का टारगेट दिया था। ये आज से 3 दिन पहले की बात है, ठीक है। और आप देखें कि मार्केट में 100% मेरे एरियाज़ को रिस्पेक्ट दिया है। उसके बाद अगर आप लोग देखें, मैंने अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर शेयर किया थी, ये आज की अपडेट थी, ठीक है, कि मैं गोल्ड को पहले यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए, अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को उठाती है तो मैं गोल्ड को बाय देखूंगी। कहाँ तक देखूंगी, मेरा ऊपर एरिया देख सकते हैं 40-60 तक। और आप जाके देखें लाइव मार्केट को, मार्केट ने 100% मेरे एरिया को रिस्पेक्ट दिया है। और नीचे आप मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैंने जो भी नीचे सारी अपडेट लिखी हुई है, आप उसको रीड कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मार्केट ने उसको ऐसे ही रिस्पेक्ट दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि चैनल को ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि चैनल से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेट होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ अपना जो चैनल है वो भी शेयर कर दूँगी, उसका लिंक और उसका नंबर बायो में मेंशन होता है। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। ये डेली का गोल्ड का डेली का चार्ट है, जहाँ पे जो गोल्ड की करंट सपोर्ट है अभी वो है हमारे पास 40-55 का और 39-66 का एरिया। ये एक पूरा जोन बनता है जो कि गोल्ड की सपोर्ट का एरिया है। और जो गोल्ड की करंट हाई, मेजर हाई है गोल्ड का इस टाइम पे, वो है जी हमारे पास 43-36 का एरिया। हमने फाइंड करनी है इसके दरमियान की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर क्या कर रही है, ठीक है, ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस है और नीचे कौन सी सपोर्ट है, अब उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इसके दरमियान मार्केट किन एरियाज़ को रिस्पेक्ट दे सकती है, और अगर गोल्ड मज़ीद इससे नीचे जाता है तो मार्केट किन एरियाज़ को रिस्पेक्ट दे सकती है। मेंबर्स, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आप में से जो न्यू मेंबर हैं वो पहले मेरी लास्ट वीडियो को जाके देखें, ताकि आपको पता चले कि आप रियल प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर तो मेंबर्स मार्केट 39-66 के एरिया के नीचे H1 की क्लोजिंग देती है तो मेरा सिंपल सा एक टारगेट रहने वाला है गोल्ड के अंदर इंशाल्लाह, और वो ये एरिया रहने वाला है। ये पूरे एक वीक के एनालिसिस होते हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ। ये एरिया है जी 3792 का एरिया। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट मेरे इस एरिया के नीचे 39, 53 या 65 के नीचे H1 की क्लोजिंग देती है तो टारगेट एरिया ये होगा। और अगर मार्केट यहीं से मज़ीद ऊपर जाती है तो हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं कि हम किन एरियाज़ को मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करूँगी। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे H1 का। हम देखेंगे कि H1 के ऊपर हम मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि करंट मार्केट हमारे पास जो खड़ी हुई है, करंट मार्केट जो हमारे पास क्लोज हुई है 40-76 के आसपास मार्केट ट्रेड हो रही है, ठीक है। मार्केट की जो लास्ट सप्लाई है वो ये एरिया, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये एक जोन है गोल्ड का, ठीक है। और सेकंड जो एरिया है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है। अब पॉसिबिलिटी है कि जब मार्केट ओपन हो तो इस SNR एरिया को रिस्पेक्ट दे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को, जो पीछे सपोर्ट है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे और मार्केट हमें यहाँ से कुछ गिरावट में नज़र आए, कुछ इस तरह से। कुछ ये सिनेरियो बन सकता है गोल्ड का, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर हम गोल्ड को किस तरह से देखते हैं। अगर गोल्ड मज़ीद बाय जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है, अगर गोल्ड मज़ीद बाय जाता है तो फिर मार्केट इस सप्लाई से गिरे, ठीक है। ये जोन, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इंट्राडे के अंदर मार्केट में रहते हुए, कि मंडे वाले दिन में मार्केट, क्योंकि कोई मेजर डाटा भी नहीं है तो ये भी चांसेस हैं कि मार्केट रेंज में रहे कुछ टाइम के लिए। लेकिन मैं गोल्ड को जो फिलहाल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से हमें गिरावट दिखाती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी एक जोन के अंदर हमें रेंज करती हुई नजर आए। और अगर मार्केट इससे मज़ीद, इस हाई से मज़ीद, ये जो सप्लाई है, जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, SNR बना हुआ है M15 का 40-80 का एरिया है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो जो हमारा टारगेट रहेगा 41-30 का एरिया होगा। और अगर इससे भी ऊपर जाती है तो ये जो सप्लाई है, मेजर सप्लाई है हमारे पास 4190 की सप्लाई, फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। और अगर मार्केट यहीं से हमें गिरावट दिखाती है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस जोन के अंदर रेंज करे। लेकिन जब तक मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक ना करे हम मार्केट में सेल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है 3985 की सपोर्ट को, तो हम गोल्ड को सेल करेंगे, या फिर हम इस एरिया से गोल्ड को सेल करेंगे 4128 के एरिया से। अगर हमें यहाँ पे कोई भी
M30 की रिजेक्शन मिलती है, और अगर हमें इस एरिया से रिजेक्शन मिलती है तो ये एक बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया है। ये इंट्राडे के अंदर रहते हुए बहुत सिंपल से एनालिसिस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। अगर आपको डेली बेस पे गोल्ड के अपडेट चाहिए, डेली बेस पे आपको प्रॉपर चार्ट्स चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे डेली बेस पे गोल्ड के सिनेरियो भी शेयर कर रहे होते हैं और आप लोग को अपडेट भी दे रहे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एनालिसिस होते हैं मेरे, और जो मेरे एरियाज़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो आप जाके मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।